ज़रा कराची की तरफ चलते हैं और कराची से हमारे साथ MQM के रहनुमा जनाब रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि मामलात जो हैं वो कुछ MQM के ज़रा गंभीर नज़र आ रहे हैं। MQM ने भी मुतालबा कर दिया है कि इलेक्शंस फौरी तौर पर होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। जी वालेकुम सलाम। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकाला आपने। सबसे पहले तो अगर हम इसी पर आ जाएं कि ये जो आप लोगों का एक मुतालबा सामने आया है कि इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए, क्या यही मुतालबा है और क्या ये वो मुतालबा नहीं है कि जो इमरान खान साहब कर रहे हैं? अब क्या आप उनका मुतालबा दोहरा रहे हैं या ख़ुद आप लोगों ने फ़ैसला किया ही? देखें, खान साहब की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, अपना डिसीजन है और हमारे अपने पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। खान साहब से भी जो हमारा मुआहदा हुआ था उसमें बुनियादी कुछ शराइत थी और उन शराइत की बुनियाद पर, जिसमें हमारे लीगल दफातर खुलवाने के मामलात हैं, हमारे मिसिंग पर्सनस के मामलात हैं, कराची पैकेज के इश्यूज़ हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसस का है, काउंटिंग का है। और अभी भी हमारा मुतालबा फ्रेश इलेक्शन का इस बात से मशरूत है कि अनलेस एंड अनटिल के दोबारा मुनासिब अंदाज में, गैर जानिबदार अंदाज में, सही मायनों में कराची और अर्बन सिंध की आबादी को गिना जाएगा तभी ये इलेक्शन सूदमंद होंगे, वरना लाहासिल है। फिर वो अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी अरेंजमेंट करने की। फिर जब आप सही नुमाइंदगी नहीं कर रहे होंगे, सही पॉपुलेशन की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होंगे, 3 करोड़ सवा 3 करोड़ आज़ाद ज़राए कहते हैं, जबकि काउंट किया जा रहा है 1.5 करोड़ के करीब, तो दुगना का फ़र्क जब आबादी में आ रहा है तो वसाइल की तकसीम कैसे होगी, डिलिमिटेशंस कैसे होंगी, जो लोगों को पानी मिलना है, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, बिजली के मामलात हैं, पानी और निकासी आपके मामलात हैं, तो ये मामलात कैसे हल होंगे? तो अगर आप लोगों ने अभी इलेक्शन का मुतालबा किया है तो उसके अंदर ये शर्त है कि ये जब तक मामला पूरा नहीं होता उस वक्त तक इलेक्शन ना हो, तो ये मामला पूरा करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? कोई इस हवाले से कोई बात हुई है? देखें, हमारी PTI के साथ भी जो इलाक़ था उसके बुनियादी नुकात में अर्बन सिंध के री इलेक्शंस करवाने थे। सही तादाद में जो कराची में या अर्बन सिंध में रहने वाले लोग हैं उनको गिनना मकसद था और जिसके ऊपर एक प्रोग्रेस हुई थी और PTI ने इसके ऊपर लेकिन अब जो नए मुआहदे आपके हुए PTI से, जब आप अलग हुए, आपने इत्तेहाद ख़त्म किया, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं कि वो जो नए मुआहदे आपने जिन लोगों से किए उनकी क्या सूरत हाल है? वो क्या कहते हैं कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो तमाम फरीक़ैन के जिनसे हम अर्बन सिंध के हकूक़ लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और जिनको फ़रीक़ बनाया हुआ था, आज इस मुआहदे के तहत उन तमाम फरीक़ैन ने इस बात की तजदीद की कि वो तमाम हकूक़ के जिसकी जद्दोजहद MQM पाकिस्तान कर रही थी वो मिलने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि उस बात पर एग्री हुए, कंसेंसस है। दूसरी चीज़ ये कि वो तमाम चीज़ें कि जो हमने फेडरल गवर्नमेंट से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, यानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ जो कुछ फेडरल सब्जेक्ट हैं, कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, 18वीं तरमीम के बाद इस बात का जहन में रहना चाहिए। उन तमाम से उस बात के ऊपर प्रोग्रेस चल रही है, बातचीत चल रही है। उसमें लेजिस्लेशन के कुछ मामलात हैं, मसवदे की तैयारी के मामलात हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उसमें बिजनेस कम्युनिटी हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं। कौन सा ऐसा मामला है जिस पर पेशरफ्त हुई हो? कोई अगर मिसाल देकर थोड़ा वाजे कर देंगे तो नाजरीन के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, रिसेंटली पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ मुलाकात करके जो लोकल गवर्नमेंट का मुसव्विदा है, जो बिल है, वो उनको दिया गया है और उसमें वो तमाम और बड़ा लेंदी डॉक्यूमेंट है वो, जो हम समझते हैं कि कराची में रहने वाले तमाम ज़ुबान बोलने वाले लोगों के बुनियादी बल्दियाती मसाइल को हल करने के लिए एक मुनासिब और एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए, कानून होना चाहिए। तो वो मुसव्विदा हमने अभी रिसेंटली दिया और उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने जा रहा है, तो वो इलेक्शंस तो पहले लोकल बॉडीज वाले होंगे या पहले जो है वो जनरल इलेक्शंस होंगे? मतलब अगर जनरल इलेक्शन फौरी होने हैं तो फिर लोकल बॉडीज कैसे होंगे? ये दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकते। जो ग्राउंड रियलिटी है, हाँ दुरुस्त करें, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके तहत तो लग रहा ये है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस शायद जल्दी हो जाएं जनरल इलेक्शन से पहले, क्योंकि जनरल इलेक्शंस की डेट 2023 की है, मार्च में गालिबन इसी दरमियान में होगा, जो एज पर द कानून है। नहीं, आप लोगों का मुतालबा पहले जनरल इलेक्शन करवाने का है या पहले लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाने का है?
देखिए, हमारा मुतालबा तो ये है कि पहले वो शराइत के कराची की आबादी सही। को जनरल इलेक्शन से पहले गिन लिया जाए। अर्बन सिंध की आबादी को और सही मायनों में उसके गिनने से पहले क्या लोकल बॉडी इलेक्शन सूदमंद साबित होंगे? आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि कानून कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और आज तकरीबन 2 साल हो गए लोकल बॉडीज़ को गए हुए, और लोकल बॉडीज़ के जाने के बाद मुंतखब नुमाइंदे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलाकों में थे मौजूद, तो वो कम से कम वो दाद रसी कर रहे थे। लोगों की अप्रोच थी। जी। एमक्यूएम पाकिस्तान का हमेशा से ये रहा है शेवा कि लोग एमक्यूएम तक पहुंच जाते हैं। किसी हद तक मसाइल, भले से लंगड़ा लूला निज़ाम था पिछला वाला, बदतरीन निज़ाम था, उसमें भी लोगों की कम से कम किसी हद तक दाद रसी कर रहे थे। अभी तो लोग बेयारो मददगार हैं, और अंग्रेज़ बिल्कुल। का छोड़ा हुआ निज़ाम जो है वो मुसल्लत हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद